तुम्हारी मर्जी जाने बिना बहुत बड़ी कुर्बानी मांग ली है मैंने तुमसे, लेकिन स्वीटी को इस सदमे से बाहर निकालने का और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें स्वीटी की पड़ी हुई है करण, जो खुशी मेरी जिंदगी में अभी तक आई भी नहीं। तुम मुझसे दूर क्यों ले जाना चाहते हो? तुम कैसे क्यों की तुम्हें? प्लीज इतना मान जाओ मेरी खातिर। हेतल पुत्र, देख तेरी अम्बा जी आई हैं। अम्बा जी, भारती बहन जी बड़ी ही संभली हुई लड़की है जी। उसने जो कर दिखाया है वो शायद हम भी नहीं कर पाते। स्वीटी के लिए फरिश्ता बनकर आई है और ये सब आपकी संस्कारों की वजह से है भारती बहन जी, वरना अपने हिस्से की खुशी किसी दूसरे की झोली में डालना मामूली बात नहीं है। उसने इतना बड़ा फैसला दिल पे पत्थर रखकर कर दिया और चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आनी थी। बाजी, अच्छा हुआ आप आ गई, बहुत याद आ रही थी आपकी। मोना ने बताया आप दोनों बातें कीजिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। अम्मा जी मैं भी चलूं, मुझे दुकान जाना है। जा रहे हो? जय श्री कृष्ण। वो मोना ने बताया ना तो मेरा तो दिल ही बैठ गया। फिर सोचा मेरी बेटी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, ये जो तू स्वीटी के लिए करने जा रही है ना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा भी है और बहुत सही भी है। समझ रही है ना? लेकिन देख बेटा, हम सब इंसान हैं, कभी भी कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए जो जो फैसला तूने किया है ना उस पर बस कायम रहना। हाँ, ये तेरी सोच है ना, उस पर दिल को हावी मत होने देना, वरना तू अपना वादा नहीं निभा पाएगी। अम्बा जी, आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है भरोसा है बेटा, भरोसा तो है पर डरती हूँ। कहा ना मैंने, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। तू नहीं जानती अभी तक माँ बनना क्या है, बच्चे का मोह क्या होता है। बस ये मोह तुझे कमजोर ना बना दे। एक बात बता मेरे को, सच बताना, ये फैसला तूने किसी के दबाव में आकर या किसी के कहने पर तो नहीं किया है ना? नहीं अम्बा जी, ये मेरा अपना फैसला है। तू जानती नहीं है कहकर तूने मेरे दिल पे से कितना बड़ा बोझ निकाल दिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। श्रीनाथ जी तुझे हमेशा खुश रखे, तेरा आंचल दुनिया की सारी खुशियों से भर दे। सही कहा था तूने, बहुत गर्व है मुझे तुझ पर। बस तेरी माँ का सर हमेशा से ऊपर रखना। जो फैसला तूने किया है ना उस पर बस कायम रहना। बहुत गर्व है मुझे तुझ पर। बस तेरी माँ का सर हमेशा से ऊपर रखना। भाभी, मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ स्वीटी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है?
बैठो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। करणवीर जी ने मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दी। एक मन कहता है कि मैं इतनी बड़ी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ, कि मैं अपनी खुशी के लिए आपकी गोद सोनी कर दूं। पर दूसरा मन कहता है कि करणवीर जी की बात मान लूं, जिंदगी की सबसे बड़ी कमी दूर हो जाएगी। स्वीटी, ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? फैसला तो आपका है। हाँ, लेकिन इस फैसले से आपके और करणवीर जी की जिंदगी भी तो जुड़ी हुई है ना। भाभी, मैं आप दोनों को हर्ट नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि आप दोनों हर हाल में मुझे खुश देखना चाहते हो, लेकिन मैं भी तो आपको खुश देखना चाहती हूँ ना। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में क्या कहूँ। बस इतना बता दीजिए, ये फैसला लेने के बाद आपको पछतावा तो नहीं होगा ना? तुमने ही तो कहा था ना कि स्वीटी की खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे इस फैसले में तुम मेरा साथ दोगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा स्वीटी। इस फैसले में मैं करण के साथ हूँ। अगर मैंने करणवीर जी की बात मान ली, आपको ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि मैं बहुत बड़ी खुदगर्ज हूँ? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूं। माना कि आप अभी ऐसा नहीं सोच रही, लेकिन आपने उस पल के बारे में सोचा है जब आप अपना बच्चा मेरे हाथों में देंगी? भाभी, क्या आप ऐसा कर पाएंगी? अगर बाद में आपका मन ना माना तो मैं तो दूसरी बार अपना बच्चा खो दूंगी। नहीं नहीं स्वीटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूं। मैं दूसरी बार आपसे आपका बच्चा नहीं छीनूंगी। भाभी, आप ऐसा मत बोलिए। मेरा पहला बच्चा भी तकदीर ने मुझसे छीना, उसमें आपका कोई कसूर नहीं था। बस अपना दुख संभाल नहीं पाई और आप पर इल्जाम लगा दिया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, प्लीज। नहीं स्वीटी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो आपने खोया है ना, उसके सामने इल्जाम कुछ भी नहीं। लेकिन देखिए, अब सब कुछ भुला के ना खुश रहिए। हम सब यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। और हाँ, आप तैयार हो जाइए। हमारा पहला बच्चा आपका होगा और आप उसकी मां होंगी। थैंक यू भाभी। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप मुझे हेतल दे दो? अभी 3-3 बच्चे होने के बावजूद भी आप एक बच्चे से मुंह नहीं छोड़ पाई अपने। आप समझती हो कि हेतली अपने पहले बच्चे का मुंह छोड़ पाएगी? दिमाग खराब हो गया हेतली का। गलत कर रही है वो। उसे क्या पता कि बच्चा क्या होता है। जब 9 महीना अपने कूख में बच्चे को रखेगी ना, तब उसे पता चलेगा कि माँ होना क्या होता है, बच्चे के साथ लगाव क्या होता है ना? बिल्कुल ठीक कह रही है बीजल। और हमारी हेतल की उम्र क्या है? अरे अपनी कोख के जाए को देना आसान नहीं होता। हाँ, जब समय आएगा ना तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। खबर न हो तो कह दूं, बैल मुझे मार वाली हरकत कर रहे हैं वो।
पछताएगी, बहुत पछताएगी। रहने दीजिए ना बीजल बहन। करण और हेतल फैसला कर चुके हैं। वही तो, जानबूझकर तो कोई आग में नहीं कूद पड़ता है। हेतली को मैं अपनी बेटी मानती हूँ, है ना? है? बचपन से कितना प्यार करती हूँ मैं उसे। फिर भी आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप मुझे हेतल दे दो। मेरा भी माँ होने का सपना पूरा हो जाता। अब भी 3-3 बच्चे होने के बावजूद भी आप एक बच्ची से मोह नहीं छोड़ पाई अपना। आप समझती हो कि हेतली अपने पहले बच्चे का मोह छोड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं छोड़ पाएगी बीजल। हाँ, और वैसे भी इतना बड़ा निर्णय वो अपने मन से कैसे ले सकती है? हाँ, भारती, हेतल का होने वाला बच्चा हमारे खानदान का पहला नाती होगा और मैं अपने नाती को किसी और की गोद में नहीं देख सकती। हाँ पापी, वो तो कोचू, अभी देर नहीं हुई है, हमें अभी जाके उसे रोकना चाहिए। रिवा दो, मैं ही जाके रोकती हूँ। इस तरह बेटी के ससुराल में दखल देना अच्छी बात नहीं। वैसे भी इस बात के बारे में अभी बहस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हेतल और करण ने परिवार के सामने सिर्फ अपनी बात रखी है। स्वीटी ने हाँ नहीं कही अभी तक। स्वीटी ने हाँ नहीं कहा है, लेकिन हेतल और करण अपना फैसला कर चुके हैं। इसे मैं नहीं चाहती अब वहां जाकर कोई बात करे, ये गलत होगा। अम्बा जी सही कह रही, ये उन दोनों का फैसला है और हमें इस फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हो सकता है कि उन दोनों का फैसला गलत हो, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से तो सीखता है। लेकिन इस तरह से उनके पर्सनल मामले में दखल देना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, बिल्कुल सही कहा। मुझे तो इस फैसले में कोई खराबी नहीं लगती। अरे हमारी बेटी ने इतना निस्वार्थ निर्णय लिया है कि मुझे तो गर्व हो रहा है उसका बापूजी होने पर। और तुम लोग हो कि मास्टर जी, आप तो रहने ही दो, हैं? अरे आप क्या जानो माँ होना क्या होता है। ठीक है बाप, इतना तो हम जानते हैं ना कि दूसरे की खुशी में सुख ढूंढना भी एक बड़ी बात होती है। और ये हिम्मत हमारी बच्ची ने दिखाई है। खबर न तो कह दूं, आप सब लोगों से ज्यादा मैं हेतली को जानती हूँ। बच्ची ने अभी आवेश में आकर ये फैसला ले लिया है, लेकिन जब बच्चा होगा ना तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी। सच कह रही हूँ, पछताओगे, तुम सब पछताओगे। मोटा भाई, तब आपकी ये मोटी मोटी बातें ना हम सबका गले का फंदा बन जाएंगी। तब पछताओगे आप, बहुत पछताओगे। અને ત્યારે नहीं कहता कि बीजल ने कहा नहीं था। मुझे क्या? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। आपको डांस इतनी नफरत क्यों हो गई है अम्बा जी? देखिए अम्बा जी, आज मैं जान के ही रहूंगी। हाँ, मुझे जानना है, प्लीज बताइए ना क्या वजह है आखिर। नहीं बताऊंगी। जो बीत गया उसे रहने दे, जाने दे उसे, और तू जा इधर से। अरे भाई क्या देरदारी हो रही है, दुकान जाना है, जल्दी करो। ला मैं ले जा, बस छड्डे कलावती में ले जाऊं। हट हट पुत्र ला मेनू दे दे। चाची छड्डो, आप डाइनिंग टेबल पे मिलो। टेंटेड है। चलो चलो दादाजी, पापा जी, आप सबका मनपसंद नाश्ता बनाया मैंने। आओ और डाइनिंग टेबल। चलो चलो भैया, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो ना पापा जी, बैठे बैठे क्या देख रहे हो? आओ, अपने हाथों से बनाया मैंने। आइए पापा जी। टेंटेड है। दादाजी देखिए, आज मैंने स्पेशली आपके लिए देसी घी पाके दलिया बनाया है।
क्या अच्छी खुशबू है। तेरी बीजी की याद आ गई। खाएंगी ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बीजी नहीं बनाया। पापा जी, तुसी क्यों खड़े हुए हो? आप ही तो प्लेट लीजिए ना। पापा जी, आप क्या खाएंगे? खाइए गर्मा गर्म समोसे। पुत्र, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना। हाँ जी, मैं हमेशा खुश रहूंगी। चाची जी, चाचा जी, आप भी तो लीजिए नाश्ता। इस तरह क्यों देख रहे हैं आप सब मुझे? क्या हुआ है? करणवीर जी, हेतल भाभी, जल्दी आइए। आपको पता है आज मैंने आप सबका मनपसंद नाश्ता बनाया है। बैठिए ना, आइए। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे मैंने कभी रब्जी को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, ये पक्का है कि आप सब मेरे लिए रब्जी से बहुत बढ़कर हैं। बिन मांगे मैंने सब कुछ पाया आप सबसे, और आज से आप सब में करणवीर जी और हेतल भाभी का नाम भी जुड़ गया, क्योंकि ये दोनों मुझे वो देने वाले हैं जो मेरे रब जी ने मुझसे छीन लिया। करणवीर जी, मुझे आपका तोहफा मंजूर है और मैं आपकी इस तोहफे का जान से भी बढ़कर ख्याल रखूंगी। थैंक्स। तूने मेरी बात मान ली। वीर जी, थैंक्स मुझे नहीं, हेतल भाभी को करना चाहिए। इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। आज अगर ये कुर्बानी ना देती तो मैं कभी भी आप लोगों के सामने ऐसे खुश ना खड़ी होती। थैंक यू सो मच हेतल भाभी। कितना इमोशनल हो गया ना माहौल। आप बैठिए ना, नाश्ता खाओ नाश्ता, मैंने बनाया आज अपने हाथों से। ओए स्वीटी, उत्तर, तूने दारजी के लिए तो ये दलिया बना दिया। ओए, हमारे लिए क्या बनाया तूने? चाचा जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आपके लिए तो मैंने आपके ऑल टाइम फेवरेट आलू के पराठे बनाए। उत्तर, फिर तो मोना को भी बुला लेती, खुशी दुगनी हो जाती। एलो, नेकी और पूछ पूछ। अभी फोन कर देती हूँ। परमीत जी, जरा फोन तो दीजिए। हेलो। हेलो मोना। हाँ स्वीटी दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं एकदम भली चंगी हूँ। बस बीजी ने जो मुझे गिफ्ट दिया है ना, उसी की पार्टी चल रही है। आ जाना जल्दी से। इसका मतलब आपने तोहफा कबूल कर लिया? हाँ, कबूल तो करना ही था। अच्छा मोना, तेरी कमी महसूस हो रही है, जल्दी से आ जाना। अरे वाह स्वीटी दीदी, ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई, मैं तो खुश हो गई एकदम। अच्छा एक बात बताओ, आपने राममिलाई जोड़ी कॉन्टेस्ट के बारे में कुछ सोचा क्या? सोचा भी और समझा भी है, और मेरी तरफ से हाँ भी है। मैं और परमीत जी दोनों पार्टिसिपेट करेंगे राममिलाई जोड़ी कॉन्टेस्ट में। सच्ची? मुच्ची माय डार्लिंग। अच्छा, तो फिर आप और जीजू जाके जल्दी से राममिलाई जोड़ी कॉन्टेस्ट के लिए एनरोलमेंट करा लो। बाय गॉड, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना, अम्बा जी राजी शाजी नहीं हो रही है। वो ऐ की कह रही है? अम्बा जी नहीं मान रही? हाय रब्बा, तू पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो हम जाके क्या करेंगे? एक बात बता, मैं अम्बा जी से जाकर बात करूं? नहीं स्वीटी दीदी, ये सिर्फ अम्बा जी के ना कहने की बात नहीं है। उनके पास की कोई बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करे जा रही है। मैं उनसे खुद ही बात करूंगी। अच्छा, तू जल्दी से अम्बा जी से बात कर ले और कोशिश कर कि अम्बा जी हाँ बोल दे, फिर इकट्ठे जाएंगे हम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। नहीं नहीं स्वीटी दीदी, तुसी लोग जाओ ना प्लीज, मैं अम्बा जी से बात करती हूँ। मैं अम्बा जी से बात करके पता करूँ ना क्या है। हाँ
अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं फोन रखती हूँ। ओके बाय बाय। ओह अम्बा जी, बड़ी सफाई शफाई हो रही है आज, क्या बात है? मैं हूँ ना, मैं मदद करती हूँ आपकी। लाई ये सब कपड़े अंदर अलमारी में रख दे और फिर ये सब बक्से खोल, झटक साफ कर, देख क्या कचरा पड़ा है अंदर। अरे वाह अम्बा जी, ये पिक्चर क्या आपकी है ना? कब की है ये पिक्चर? जब मैं 16-17 साल की रही होंगी। कितने क्यूट क्यूट लग रहे हो ना, बाय गॉड। छी, कैसे सब पहना के मुझे बिठा दिया स्टूडियो में। तो ऐसे ही तो क्यूट लगता है अम्बा जी। वैसे ये जब आप 17-18 साल के थे तब की है ना? वही तभी की, जब आप डांस में खोश और मदहोश से रहते थे। अब मेरा मतलब है, बापूजी ने मुझे बताया था कि आपको ना डांस शांस का बड़ा शौक था। वैसे अम्बा जी, आप ये डब्बा पहले साफ कर चुके हो? नहीं, कोने में धूल है। डब्बे के कोने का कचरा तो साफ हो जाएगा अम्बा जी, लेकिन आपके मन में जो है वो साफ तो तभी होगा ना अम्बा जी, जब आप खुद से चाहेंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ अम्बा जी, बस मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या गल हो गई है जो आप डांस शान से इतनी नफरत करने लगे हो भाई को? जो अतीत समय के पन्नों में दफन हो चुका है उसे छेड़ मत। अम्बा जी, पर ऐसी क्या बात है? मुझे जानना ही पड़ेगा, क्या वजह है जो अम्बा जी ने ये डांस वांस की सारी बात को दफना के रख दिया है बाय गॉड। अम्बा जी प्लीज देखिए, आपको मुझे बताना पड़ेगा, आपको डांस से इतनी नफरत क्यों हो गई है अम्बा जी? देखिए अम्बा जी, आज मैं जान के ही रहूंगी। हाँ, मुझे जानना है, प्लीज बताइए ना क्या वजह है आखिर। नहीं बताऊंगी, कह दिया ना एक बार। जो बीत गया उसे रहने दे, जाने दे उसे, और तू जा इधर से। मैं किसी के साथ बात नहीं करना चाहती, तू जा इधर से। अम्बा जी, आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? क्यों? अम्बा जी देखिए, प्लीज आप मुझे एक बार बता के तो देखिए कि आखिर क्या वजह है। देखना, आपका दिल ना एकदम हल्का हो जाएगा। मैं सच्ची कहती हूँ, बाय गॉड सच्ची। बोलिए ना अम्बा जी, प्लीज। मैं 14-15 साल की थी, अपनी दीदी के ससुराल रह रही थी पढ़ाई के लिए। बहुत प्यार था हम दोनों बहनों में, और डांस का भी हम लोगों को बहुत शौक था। लेकिन मेरे जीजा जी बहुत गुस्से वाले थे। वो मेरी दीदी बहुत डरती थी, बहुत डरती थी उनसे, और उन्हें डांस पसंद नहीं था। लेकिन हमें शौक था ना, तो हम लोगों ने जीजा जी से छिप कर एक गुरुजी रख लिया था। और जीजा जी नहीं होते थे ना, तब हम लोग डांस की प्रैक्टिस और रियाज किया करते थे। फिर एक दिन गुजरात पटेल समाज का एक प्रोग्राम था डांस का, मुझे हिस्सा लेना था। मैंने बहुत जिद की और हम दोनों ने हिस्सा ले लिया।
रात को जब हम घर आए तो जीजू को पता चल और उन्होंने मेरी दीदी को इतना मारा, इतना पिटा, इतना मेरी दीदी बेहोश हो गई और वो डांस के शौक की वजह से, मेरी जिद की वजह से ये सब हुआ। और मैं वहां दरवाजा था, उसके पीछे से देखती रही मेरी दीदी को पीटते रहे। कुछ नहीं कर सकती।